हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सभी ने आइडेंटिटीज नोट डाउन कर ली और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी का हो गया या कोई प्रॉब्लम है? किया सभी ने फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई आइडेंटिटी का यूज करके? आज हम सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करके आइडेंटिटी का यूज करके कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो कैसे होगा? देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको बच्चे क्या दिया हुआ है, 103 इंटू 107। आपको वैसे नॉर्मली तो मल्टीप्लाई करनी आती है ना, 103 को 107 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अब हम इसमें आइडेंटिटी का यूज करके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आप देखिए 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई। अब आप कल करके आ रहे हैं, अब आप उसमें देखकर बता सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखिए अगर फर्स्ट वाला नंबर सेम है, बाकी दोनों डिफरेंट है, तो हम आइडेंटिटी यूज करते थे। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, और a के प्लेस पर x के प्लेस पर आ रहा है 100, a के प्लेस पर आ रहा है 3 एंड b के प्लेस पर क्या आ रहा है 7। यहाँ पर हम सब वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब x के प्लेस पर मैं पुट करती हूँ 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a के प्लेस पर 3, b के प्लेस पर 7 इंटू एक्स प्लस ए बी 3 इंटू 7। अब 100 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 टाइम्स है तो 4 टाइम्स हो जाएंगे जीरोस, प्लस 3 प्लस 7 10x प्लस x के प्लेस पर आपके पास था 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 और x के प्लेस पर 100 था ना, यहाँ पर भी आप 100 लिखेंगे बच्चे, यहाँ भी 100 लिखे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 7 हो गया 21। अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 103410 प्लस 10 इंटू 100 हो गया ये, प्लस 21। इसको अब आप ऐड कर देना, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और ये आपके पास आ गया 1 2 3 प्लस 21 ऐड कर दीजिए तो आपके पास ये आंसर आ गया 11021। क्लियर है? मैंने क्या किया, 103 को 100 प्लस 3 लिखा, 107 को 100 प्लस 7 लिखा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, x के प्लेस पर 100 पुट किया, a के प्लेस पर 3 एंड b के प्लेस पर 7। अब जस्ट कैलकुलेशन चेक कर लेना, 100 का स्क्वायर किया 4 टाइम्स आ गई, 3 प्लस 7 किया 10 इंटू 100, एक्स के प्लेस पर 100 रखा, 10 इंटू 100 दैट मीन्स 1000 प्लस 3 इंटू 7 21। तीनों को ऐड कर आपके पास ये आंसर आ गया। कर सकते हैं ना इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में बताइए क्या करेंगे। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 95 इंटू 96। नॉर्मली तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है मल्टीप्लीकेशन में, तो फर्स्ट क्लास का इक्वेशन है, लेकिन हमने इसमें क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करके मल्टीप्लीकेशन को फाइंड आउट करना है। अब 95 को आप कैसे लिखेंगे बताएं? 95 और 96 को आप कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 5 और यहाँ क्या लिखेंगे 100 माइनस 4, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। अब वापस x माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, वही आइडेंटिटी यूज करूंगी मैं क्योंकि ये फर्स्ट वाला नंबर सेम हो गया और ए और बी डिफरेंट है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर x के प्लेस पर आ रहा है 100, a के प्लेस पर क्या आ रहा है जल्दी से बताएं, 5 आ रहा है या -5 आ रहा है? -5 आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर एडिशन का साइन है, बट यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ मैं प्लस करके इसको माइनस करूंगी ना, तो a के प्लेस पर -5 हम पुट करेंगे, a -5 और b भी सिमिलरली क्या हो गया -4 हो गया। अब यहाँ पर पुट कर दो x स्क्वायर 100 स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी -5 -4 इंटू एक्स भी क्या हो गया 100 हो गया, प्लस ए बी -5 इंटू -4। अब 100 स्क्वायर क्या हो गया 4 टाइम्स आ गई ना 0, 10,000 हो गया। -5 -4 -9 इंटू 100 तो -900 हो गया। -5 इंटू -4, 5 इंटू 4 20, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना मल्टीप्लीकेशन में, -5 इंटू -4 क्या हो गया +20 हो जाएगा यहाँ तक। अब बस आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेना। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 10,000 आ गया, ये 900 आप यहाँ माइनस कर देंगे, फिर आप इसमें क्या कर देंगे 20 को ऐड कर देना, तो क्या हो गया 9120 आपके पास आंसर आ गया। कर सकते हैं तो इजीली है, इजीली हो जाएगा ये तो, कैलकुलेशन नॉर्मली हो जाएगी। देन आप देखिए थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है 104, खुद से ट्राई कर सकते हैं ना ये। अब आप 104 इंटू 96 क्या करेंगे इसमें बताइए, जल्दी से सोचिए क्या करेंगे। 100 के पेयर में करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करना इजी रहता है तभी हम 100 लेते हैं, अदरवाइज हम और कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट 100 को आप इजीली कर सकते हैं ना, 2 0 है 2 का डबल हो जाएगा, तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने 104 को लिखा 100 + 4 और 96 को लिखा 100 - 4। अब देखिए इसके अंदर क्या ट्विस्ट आया, क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे अब आप। देखिए फर्स्ट वाला सेम है बट सेकंड वाला भी सेम है, तो आप क्या आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होती है a² माइनस b²। ठीक है, अब a के प्लेस पर आ रहा है आपके पास 100 और b के प्लेस पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर माइनस है यहाँ भी माइनस है। जब आप उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, जो आपको उसको क्वेश्चन दिया हुआ होता है, तो आप उसको आइडेंटिटी से कंपेयर करें। तो प्लस का साइन है यहाँ भी प्लस का साइन है, दैट मीन्स बी के प्लेस पर 4 आ रहा है। यहाँ माइनस का साइन है यहाँ भी माइनस का साइन है, तो मीन्स बी के प्लेस पर 4 आ रहा है, -4 नहीं आ रहा। तो ए के प्लेस पर 100 आ गया, बी के प्लेस पर 4 आ गया, तो 100² माइनस b² क्या हो गया 4²। अब 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वही 10,000 हो गया, और 4² क्या हो जाएगा 16 हो गया। अब आप क्या करेंगे 10,000 में से 16 को माइनस कर देना। ठीक है, हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, इजी है, बस इसमें आपने आइडेंटिटी का ध्यान रखना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है इसके अंदर। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। अभी तक के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में आपने मल्टीप्लिकेशन की है, आपको 2 फैक्टर्स दिए हुए थे, आपने उनको मल्टीप्लाई करके लिखा है। बट फैक्टराइज में क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, आपने उसके फैक्टर बनाकर लिखने हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करना है। कभी हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में चले जाते हैं, कभी राइट साइड से लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, और कुछ भी चेंज नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 9x² + 6xy + y²। अब देखिए कौन सी फॉर्म लग रही है, a² + 2ab + b², इस टाइप का कुछ लग रहा है ना। हम ये आइडेंटिटी पढ़कर आ रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab। नहीं तो आप इसको जैसे भी कन्वीनियंट लगे a² + 2ab + b² लिख लेना। अब देखिए क्या मैं 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको मैं y² को y का होल स्क्वायर ही लिख दिया, 6 को मैं 2 इंटू 3x इंटू y लिख सकती हूँ। अब देखिए a के प्लेस पर 3x आ गया, b के प्लेस पर a के प्लेस पर 3x आ गया, b के प्लेस पर y आ गया, ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया b, a² + b² + 2ab, यही आइडेंटिटी बन गई। ये आइडेंटिटी मेरी बनी राइट साइड वाली, तो राइट साइड में मैं कौन सी साइड में चली जाऊंगी, लेफ्ट साइड में चली जाऊंगी। मुझे फैक्टराइज करना है ना, तो मैं लेफ्ट साइड में चली जाऊंगी, तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेरे पास आ गया a + b का
होल स्क्वायर। अब a के प्लेस पर क्या आ रहा है बच्चे आपके पास, a के प्लेस पर आ रहा है 3x। क्या आ रहा है a के प्लेस पर 3x, और b के प्लेस पर क्या आ रहा है, y ही आ रहा है, y इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। हमने क्या किया, आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में इस टाइप की टर्म दी हुई थी, आपने इसको मल्टीप्लाई करके लिखना था, बट इसमें आपको क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, आपको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करके मैंने ये बना दिया। कौन सी आइडेंटिटी यूज की, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, वही a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दो तो भी 1 का स्क्वायर रहेगा, बट साइन आ गया बीच में माइनस का। अभी आपको लमसम ऐसे लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं इसको 2y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, प्लस यहाँ पर मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस 2a इंटू बी। अगर कुछ भी नहीं है, मैं साथ में 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a का काम कर रहा है आपके पास 2y, b का काम कर रहा है 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया। तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है 2y है, b क्या है 1 है, तो आपके पास आ गया आंसर। 2y माइनस 1 के स्क्वायर को फैक्टराइज फिर से लिख दिए, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। इसका मीनिंग यही है ना कि इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। हो जाएगा ये भी। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। देन आप देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, अब तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना। अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको आइडेंटिटी समझ आ गई, तो बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। बट अगर आपने नहीं किया, आइडेंटिटी यूज नहीं की, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे ही देखते रहोगे, पढ़ लिया, तो उससे नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक अपने हाथ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तो जो भी काम करें, जो भी वीडियो देखें, नोट डाउन करें, उसको पहले अच्छे से समझें, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्रैम बिल्कुल भी नहीं करें। देन आप उसकी प्रैक्टिस करके देखें, तब आप नेक्स्ट वीडियो पर जाएं। अदरवाइज आप उसी को रिपीट करें, जब तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। थर्ड, और अगर 9th में आपका बेस बन गया तो आपको 10th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो आपकी बेस क्लासेस होती है 9th और 10th क्लास, तो आप इसमें बिल्कुल प्रॉपरली कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब देखिए बच्चे, मैं इसमें क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख लूँ y अपॉन 10 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला करके आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए माइनस बी एक्स माइनस वाई अपॉन 10, एक्स प्लस वाई अपॉन 10, है ना। बहुत इजी था ये तो, आइडेंटिटी यूज कर ली डायरेक्ट मैंने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस वाई अपॉन 10, एक्स प्लस वाई अपॉन 10, ये आपके पास आंसर आ गया। हो जाएगा यहाँ तक। देन देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब हमें इसमें एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर फर्स्ट, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। मैंने आपको एक आइडेंटिटी कराई थी, अभी तक हमने करी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट अगर मेरे पास a और b के साथ c भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं ना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है ये चीज। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, बस आपने ये देखना है कि ए के प्लेस पर कौन आ रहा है, बी के प्लेस पर कौन आ रहा है और सी के प्लेस पर कौन आ रहा है। ए के प्लेस पर आ रहा है आपके पास यहाँ पर x, बी के प्लेस पर आ रहा है 2y, सी के प्लेस पर आ रहा है 4z प्लस 2, देन ए के प्लेस पर x, बी के प्लेस पर 2y प्लस 2bc, बी के प्लेस पर 2y, सी के प्लेस पर 4z प्लस 2ca, ca 4z इंटू ए के प्लेस पर आ गया x। अब इसे सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4xy प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 yz प्लस 2 इंटू 4 8xz। क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, आंसर आ गया आपके पास। कर सकते हैं, बहुत इजी है, हमें जस्ट एक्सपेंड करके लिखना था। देन कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, अगर साइन माइनस का है तो आप जस्ट बी और सी को माइनस में ले लेना, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, अब a के प्लेस पर आ गया 2x, b के प्लेस पर आ गया माइनस वाई, और c के प्लेस पर क्या आ गया आपके पास, z आ गया। अब मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, पहले आप आइडेंटिटी हर एक में लिखना कि कंफ्यूजन ना हो आपको बिल्कुल भी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है 2x, बी क्या है माइनस वाई प्लस 2bc, 2b क्या है आपके पास माइनस वाई, सी क्या है z है प्लस 2ca, सी क्या है z है और a क्या है 2x है। अब देखिए क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर है ना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 4xy माइनस 2yz और 2 इंटू 2 4 प्लस 4xz। बस ये आपके पास आंसर आ गया, हो जाएगा। ये हमने कौन सा सेकंड पार्ट किया है, हाँ सेकंड पार्ट किया हमने ये। देन हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, इसमें हम क्या करेंगे, a को माइनस 2x ले लेना, b को 3y ले लेना और c को 2z ले लेना। देन उस आइडेंटिटी में जस्ट पुट करना है इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कर सकते हैं ना, कुछ भी टिपिकल नहीं है इसके अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, बट आप इसको एक बार खुद से ट्राई करना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं फोर्थ पार्ट पर आ रही हूँ। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 3a माइनस 7b माइनस सी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, अब a के प्लेस पर मेरे पास आ रहा है 3a, b के प्लेस पर आ रहा है माइनस 7b और c के प्लेस पर आ रहा है माइनस c। अब इसको पुट कर दो, मैं लिख लेती हूँ आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7b स्क्वायर, c स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब c के प्लेस पर भी माइनस c है, यहाँ पर लिखा है ना मैंने, यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है 3a, b क्या है माइनस 7b, देन 2bc, b क्या है माइनस 7b और c क्या है माइनस c प्लस 2ca, c क्या है माइनस c और a क्या है, a है 3a। अब आप जस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3a स्क्वायर 9a स्क्वायर, 7b स्क्वायर 49
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42, प्लस माइनस 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 42 ए बी, माइनस 42 ए बी, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का आएगा। 2 इंटू 7 14 बी सी, 14 बी सी प्लस बी सी, प्लस एंड माइनस माइनस हो गया। 3 इंटू 2 6 ए सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी और सी ए का कॉम्बिनेशन, ये आपके पास आंसर आ गया। कर सकते हैं, बहुत इजी है। आइडेंटिटी में जस्ट मैंने ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दी हैं और कुछ भी नहीं किया। देन हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब बताइए इसमें कौन किसका काम कर रहा है। a के प्लेस पर आ रहा है माइनस 2x, b के प्लेस पर आ रहा है 5y और c के प्लेस पर माइनस 3z। a के प्लेस पर आ रहा है माइनस 2x, b के प्लेस पर आ रहा है 5y और c के प्लेस पर आ रहा है माइनस 3z। आपने इसको जस्ट उस आइडेंटिटी में पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करना। मैं 6 पार्ट करा रही हूँ। 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन वही आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए, a के प्लेस पर आ रहा है बच्चे 1/4a, b के प्लेस पर आ रहा है माइनस 1/2b और c के प्लेस पर आ रहा है 1। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैं लिख रही हूँ आइडेंटिटी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं जस्ट वैल्यू पुट करूँगी। a स्क्वायर है 1/4a स्क्वायर, b स्क्वायर है माइनस 1/2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस 2ab। a है 1/4a, b है माइनस 1/2b प्लस 2bc, 2b क्या है माइनस 1/2b और c क्या है 1 है प्लस 2ca, c 1 है और a है 1/4a। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 1/4a स्क्वायर, 1/4 हो गया 1/16a स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, सबसे पहले तो साइन माइनस का आएगा। 2 से 4 को मैं अगर कैंसिल करूँ तो 2 हो गया और a b की मल्टीप्लाई हो रही है माइनस 1/4a b। फिर यहाँ पर साइन माइनस का आ गया, मैं 2 से 2 को कैंसिल करूं तो मेरे पास आ गया ओनली प्लस माइनस माइनस b। एंड देन प्लस 2 से मैंने 4 को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 को किया तो 2 आ गया और यहाँ पे मेरे पास आ गया 1/2a प्लस। ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, सबके कॉम्बिनेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये आपके पास था पार्ट नंबर 6। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है। एक ही आइडेंटिटी के जब तक आप 5 to 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसको आइडेंटिटी को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले आइडेंटिटी को समझें, क्वेश्चन देखें, देन उसकी प्रैक्टिस करें। देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 की। ओके, बाय बाय, थैंक यू।